सो पंचनमुक्तारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवज्जयानं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च संवेशिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवज्जयानं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पंचनमुक्तारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवज्जयानं नमो लोय सव्वसाहूनं एषो पंचनमुक्तारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रीता बहन जी और हमारे YouTube के दर्शक, आपका हार्दिक स्वागत। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। आज का विषय बहुत दिलचस्प विषय है, भ्रम और माया। एक मजेदार कहानी से आज के विषय की शुरुआत करेंगे। एक महाराज सत्संग कर रहे थे, बाबा जी, और टॉपिक उनका यही था, भ्रम और माया। तो उन्होंने करार दे दिया कि सब कुछ भ्रम है, सब भ्रम है, सब माया है। गांव के बाहर एक मंदिर में प्रवचन हो रहा था, जंगल का एरिया था। उसी समय किसी ने तुरंत आके सूचना दी महाराज को कि महाराज, दूर कहीं से शेर की दहाड़ सुनी आ रही है। अरे सब भ्रम है, बोले सब माया है। फिर तुरंत दूसरी सूचना दी गई स्वामी को, शेर मंदिर के पास ही आ गया है और दिखाई भी दे रहा है, इधर ही आ रहा है। और शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी तो सबसे पहले महाराज जी वहां से भागने लगे। तो एक आदमी ने उनको कह दिया, बोले महाराज आप कहते हैं सब भ्रम है, माया है, ये शेर भी बोले भ्रम है, माया है, ऐसा आपने कहा, बोले अब दौड़ क्यों रहे हो? तो स्वामी जी ने बड़ा मजेदार जवाब दिया, बोले बेटा मेरा भागना भी एक भ्रम और एक माया ही है। चलिए, कहानी मजेदार थी, लेकिन अब ये भ्रम और माया क्या है और कैसे काम करती है, इसके बारे में विस्तार से जाने हम। भ्रम क्या होता है? दादा भगवान कहते हैं, इस दुनिया में जो तमाम रहस्य है, रहस्य तो है जिनके आधार पर ये दुनिया चलती है, वो रहस्य का ज्ञान नहीं होने की वजह से आदमी को भटकते रहना पड़ता है। इस अज्ञानता से सबका परिचय है। हमने पिछले बार भी देखा है, जो भुगत रहा है उसी की भूल है, ये कुदरत का नियम है। लौकिक का न्याय और कुदरत का न्याय, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो ऐसे लोग जो अन्याय कर रहे हैं और जो बाइज्जत बरी हो गए हैं कोर्ट में, उनको सजा कौन देगा? तो कुदरत के पास ऐसी व्यवस्था है। बाजू में एक फोटो देखिए आप, क्या लग रहा है इस चित्र में? जो लाइनें दिखाई दे रही हैं बीच बीच में, क्या वो सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी है?
बोलिए डॉक्टर बलदेव भक्ता जी, रीटा बेन, आप फोटो में जे रेशा देखा है आपने? सीधी है सर, ये सीधी लाइनें हैं, पर हमको भ्रम हो रहा है। बिल्कुल सही वाला आपने। वो हाँ अंदर डिजाइन होने की वजह से वो टेढ़ी मेढ़ी दिखती है एक देखने में, लेकिन वो बिल्कुल पैरेलल रेल की पटरियों की तरह बिल्कुल एक के नीचे एक है, और यही भ्रम है। सत्य प्रतीत होता है लेकिन वो सत्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ये माया मेरे ही द्वारा बनाई गई है, मेरी ही माया है ये, और ये बहुत दुरत्यय है, इसको पार करना बहुत ज्यादा कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है। पानी जो भगवान के शरण में होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के, આગળ પાછળ જોઈને वही इस જોઈ લે, माया જ્યાં से તમને લાગે ત્યાં तर નાખી દે ને जाते ચા हैं। પીને જા। ठीक है ना? अद्वैत फिलॉसफी में भी माया और अविद्या को एक ही कहा गया है। जो सत्य के ज्ञान से अलग रखती है, जो सत्य के ज्ञान पर आवरण चढ़ा देती है, वो है माया। वितराग विज्ञान में माया को कपट कहा गया है। वेदांत में नाम रूप को ही हम सच मान लेते हैं, नाम रूप ये सच नहीं है। एक बड़ी मजेदार कविता है गुजराती में, हिंदी में, कहे काका कवि दयाराम जी मारे मच्छर। नाम दयाराम है, देखिए नाम रूप और गुण का क्या तालमेल है। और जिसका नाम विद्याधर है वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ा है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अशरफी लाल, इसके पास टूटी हुई खाट दुरुस्त करने के लिए पैसा नहीं है, और धनी राम जी बिल्कुल निर्धन है। काका कवि कहते हैं, दूल्हे राम मर गए कंवारे, नाम है उनका दूल्हे राम, लेकिन उनकी कभी शादी हुई ही नहीं। ठीक है ना? नाम और गुण देखिए आप। और बिना प्रियतमा तड़पे प्रीतम सिंह बेचारे, उनका नाम प्रीतम सिंह है, नाम प्रीतम सिंह है, मतलब प्रियतमा प्रेमिका होनी ही चाहिए, लेकिन वो तो बिना प्रियतमा की तड़प रहे हैं। शेर सिंह पर कुत्ते भौंक रहे हैं, और जो बहुत लंबे हैं उनका नाम रखा है छोटू राम। शीला जी लड़ रही सरला करती शोर, अपने नाम के विपरीत गुण। और कुसुम कमल पुष्पा सुमन निकली बड़ी कठोर, नाम तो फूलों का है, कुसुम सुमन पुष्पा, लेकिन ये फूलों की तरह मृदुल नहीं है, बहुत कठोर है। किसी के सासू माँ का नाम हो तो उनको ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आ जाती है। सुधा सहेली अमृत बाई सुनी विषय ली, जिनके नाम में अमृत है वो विष जैसे कठोर वचन बोलती है। और कहे काका कवि बाबूजी क्या देखा तुमने, क्या देखा यार, नाम रूप गुण इनका कोई तालमेल नहीं है। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो अक्ल शक्ल कुछ और। ठीक है ना? तो नाम के आधार पर हम किसी के सत्य का अनुमान भी नहीं लगा सकते। मुझे याद है एक विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया था, वहां एक नाम बहुत सुनने मिलता था, अवतार सिंह। तो ये नाम सुन के हमको लगा था कि कम से कम 6 फीट का सरदार जी है, और दाढ़ी मूछ उनकी, हाथ में कृपान, सर पे पगड़ी, अवतार सिंह आने वाले हैं, अवतार सिंह आने वाले हैं। इन्फ्लुएंशियल आदमी था, गणित के अच्छे टीचर थे। लेकिन जब वो आए तो मैं देख के मुझे बड़ा शौक लगा। बिल्कुल 4.5-5 फीट के एक छोटे से दुबले पतले व्यक्ति, और उनका नाम अवतार सिंह। तभी समझ में आया। यहाँ एक चित्र में आप देख सकते हो, परफेक्शन है दुकान का नाम। ठीक है? और उसमें क्या परफेक्शन है, बोर्ड में ही परफेक्शन नहीं है। तो नाम रूप में कोई दम नहीं है, नाम कुछ अलग हो सकता है, रूप भी कुछ अलग हो सकता है। अब ये देखिए भ्रम कैसे कैसे होता है। दिशा भ्रम का अनुभव तो हम सबको है, पता ही नहीं चलता। आईने में देखते हैं तो दायां बायां बन जाता है, ठीक है ना, और बायां दाहिना बन जाता है। सूर्य का उदय होता है क्या? हम लोग मानते हैं, हमारा भ्रम है वो सूर्य निकल रहा है। पृथ्वी तो घूम रही है सूर्य की ओर, सूर्य एक ही जगह स्थिर है, तो उसका उदय कैसे होगा? हालांकि सूर्य से देखा जाए तो पृथ्वी का उदय हो रहा है, लेकिन हम बोलते हैं सूर्य का उदय और अस्त हो रहा है, ये भी भ्रम उत्पन्न करता है। महाराजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उज्जैन के राजा। उनका
पहला जीवन, यौवन का समय भोग विलास में ही गुजरता था, लेकिन एक घटना ने उनकी सारे भ्रम तोड़ दिए और ये निष्कर्ष उन्होंने लिखा है कि जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूं, अपने पत्नी के बारे में वो बात कर रहे हैं, महाराजा भर्तृहरि, कि जिसका मैं चिंतन करता हूं वह मुझसे विरक्त है, जिसको मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं चाहती, वह तो किसी अन्य जन की इच्छा रखती है और किसी अन्य जन में आसक्त है, और यहाँ पर मेरे लिए कोई और दूसरी तड़प रही है। भर्तृहरि से उनकी दूसरी पत्नी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके साथ इनको लगाव नहीं था। उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, इस स्त्री को और मुझको धिक्कार है। ये भर्तृहरि के वचन है कि माया ने इतना लपेट लिया, भ्रम में हम इतने लिप्त हो गए, हम सबको धिक्कार है। फाइंडिंग somebody responsible for our misery is an illusion. अपने विनाश के लिए, अपने बर्बादी के लिए, अपने खराब स्थिति के लिए किसी और को जिम्मेदार समझना, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और 99% लोगों को ये भ्रम होता ही है। ये सत्य नहीं है, सत्य भी नहीं है कि मेरी हालत के लिए कोई और जिम्मेदार है, ऐसा ही सब लोग मानते हैं। हमने देखा ये स्व बचाव है और स्वदोष दर्शन ये करने नहीं देता। कुछ भी हो अपने साथ तुरंत उंगली उठ जाती है, उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, भाई भाई के बैर के कारण हुआ, बिजनेस में पार्टनर ने धोखा दिया इसलिए ऐसा हुआ, पिताजी ने ये निर्णय लिया इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। तो इस रहस्य में तो अपना विश्वास हो जाना चाहिए आज के सेशन के बाद कि जो जीवन मैं जी रहा हूं उसके लिए बस मैं और मेरे कर्म दोनों ही जिम्मेदार है। तीसरा जो व्यक्ति जो ऊपर ऊपर कारण नजर आता है वो निमित्त है। लेटर उसके माध्यम से मिला है, लेटर किसी और ने लिखा है, कुदरत ने लिखा है, वो पोस्टमैन है, वो लेटर डाल के चला गया और हम पोस्टमैन को मार रहे हैं, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो खराब मकान मालिक का मिलना, धोखेबाज साथी से संबंध, भागीदारों के बीच मनमुटाव, शुरू शुरू में वैवाहिक जीवन के क्लेश, ऐसी घटनाएं मानव जीवन में घटती रहती हैं। और जब भी ऐसा होता है हम किसी न किसी को जिम्मेदार मान के लड़ते झगड़ते रहते हैं। बिल्कुल नहीं लड़ना है। मेरा स्वयं का भी व्यक्तिगत अनुभव ऐसे रहा कि मैच्योरिटी की अवस्था में भी, सेम मैच्योरिटी है, भ्रमित मैच्योरिटी HSRC में आने से पहले बहुत सालों तक मेरा ये मानना रहा था कि मेरे बुरे आर्थिक स्थिति का जिम्मेदार मेरे घर के लोग हैं। उन्होंने ऐसी बात मेरी नहीं सुनी, मुझे यहाँ नहीं भेजा, वहां नहीं भेजा, ठीक है ना, या मुझे वो हिस्सा नहीं दिया। वो HSRC में आने के बाद श्री लाला भाई पटेल जी का यही भ्रम और माया पूरा सेशन जब ध्यान से सुना तो यकीन मानिए मन शांति जो खो गई थी वो वापस लौट आई। पता चल गया कि हम नाहक उंगली उठा रहे हैं, हम नाहक किसी को जिम्मेदार कह रहे हैं। वो निमित्त बन के उन्होंने अपना काम कर दिया, कर्म का फल हमको मिल गया, बात खत्म। तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। अब ना किसी बात का क्या कहते हैं खेद है, और खेद नहीं है तो व्यग्रता भी चली गई। तो इस रहस्य का ज्ञान तो हमको प्राप्त कर लेना ही चाहिए। और यही, इसी भ्रम में कितने लोग जीते हैं। हमको ये भी लगता है कि सरकार, राज्य जितने हैं वो करप्ट है, वो नफरत और लोभ से पीड़ित है। ये भी हमारा भ्रम है कि वो अपने स्वार्थ में रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, अंदर लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये भ्रम है हमारा। इसी प्रकार मजदूरों से संबंधित जो तकलीफ है, हड़ताल है, अशांति है, इस आर्टिकल के लेखक आदरणीय श्री जयंती लाल जी शाह है। वो बिजनेसमैन थे, उनकी फैक्ट्री थी मुंबई में, आनंद इंजीनियरिंग। तो उन्होंने लिखी है, इसलिए यहाँ पे आया कि मजदूरों से संबंधित तकलीफ जो है, हड़ताल, अशांति, इसमें हम बाह्य कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका सही कारण हमारे भीतर ही होता है। यदि हमारा मजदूरों से अनुचित व्यवहार है, उनके लिए उदार दृष्टिकोण नहीं है, तो फिर हड़ताल, अशांति, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, मजदूरों की नहीं है। मजदूरों को दोष नहीं दे सकते।
तो जो भी दिखता है वो सत्य नहीं हो सकता। यहाँ पे आप एक चित्र देखिए, बताइए चित्र में क्या दिख रहा है आपको? अब वास्तविक चित्र क्या है ये कहना मुश्किल है लेकिन इस चित्र में दो एंगल है। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में? अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए। झाड़ जैसा दिख रहा है सर। हाँ, झाड़ जैसा दिख रहा है। मैडम कुछ और भी दिख रहा है क्या? ब्लैक कलर में देखिए क्या दिख रहा है। हाँ, लड़का दिख रहा है एक साइड पे और एक साइड पे लड़की दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस चित्र में जो दिख रहा है वो वास्तव में नहीं है। या तो लड़का लड़की है ओरिजिनल में, या तो पेड़ है। इसके दो एंगल है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, ऊपरी सतह पर जो नजर आता है वो सत्य नहीं होता। जैसे किसी ने उपवास रखा है पहली बार, तो उपवास के लिए उनके मन में नकारात्मक भावना आ जाती है कि सुबह से कुछ नहीं खाया, 11 बजे भूख लग गई, हाथ पैर ढीले लग रहे हैं, कमजोरी लग रही है। लेकिन और 2-4 घंटे बीत जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अनुभव फिर बाद में होता है कि अभी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, हल्का लग रहा है, ठीक है ना, दैवी शक्ति जैसा महसूस हो रहा है। इसी प्रकार ऑफिस में, घर में 75% जितना तो हम अनावश्यक काम होता है, डांटने फटकारने में समय बीत जाता है। ये करो, ये मत करो, शोर मत मचाओ, वहां जाओ, यहाँ करो, ये क्यों नहीं लाए, वो क्यों नहीं लाए, है ना। हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कम होता है, गड़बड़ी शोरगुल ज्यादा होता है। शांति का यही महत्व है। शांति में हमारी कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। बाहर से लगता है, लेकिन मुख्य रूप से सत्य के स्वरूप में वो शांति नहीं होती। नहीं तो आप देखिए सन्यासी साधु जो ध्यान करते हैं ना, उनको शोरगुल में कोई परेशानी नहीं होती। हमारे घर के बाहर कुछ वर्ष पहले डीजे बजता था, हम लोग परेशान हो जाते थे। घर की खिड़कियां वाइब्रेट करने लगती थी, और फिर वो डीजे वालों को हम कोसने लगते थे कि क्या डीजे बजा रहे हैं, ये कोई तरीका है, ये कोई धार्मिकता है, ये कैसा अध्यात्म है, इससे क्या देवी खुश होगी। घर में क्लेश हो जाता था। दादा भगवान का जो साइंस विज्ञान है वो पता चलने के बाद आउटलुक चेंज हो गया कि चलो उनको खुशी मिल रही है ना, भगवान उनको और खुशी दे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये कष्ट कम हो गया। फिर पता चला कि शोरगुल जो है ये वास्तविक में हमारे मन का है। मन यदि व्यथित होगा तो शोरगुल से तकलीफ होगी। जिसके मन में शांति है, बाहर कितना भी शोर हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने शांति के साथ ध्यान में लगा रहेगा। अब देखिए दादाजी कहते हैं कि आप मोशन में रहे, इमोशन में ना आए। इमोशन मतलब अत्यधिक भाव विभोरता, और मोशन मतलब नॉर्मेलिटी। तो ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। ये भ्रम के कारण हम इमोशन को प्रेम समझ लेते हैं। फेयरवेल के दिन, ठीक है, परीक्षा पास करने के बाद जब स्कूल कॉलेज से विदा होने का समय आता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। वो कोई प्रेम नहीं है। 3-4 दिन के बाद वो सब लोग भूल भी जाते हैं ठीक है। तो हमारी भावुकता जो है वो हमारे मन की कमजोरी है, वो हमको कमजोर बनाती है। ज्यादा भाव विभोर होना ये अच्छी बात नहीं है, नेचुरल बात भी नहीं है। ये भ्रम है बहुत बड़ा। प्रेम समझ लेना, भावुकता को, इमोशंस को, ये भ्रम है। हकीकत में तो हमको सहज गति में रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए, न कि इमोशन में। ये दादा भगवान का कथन है। अब कई लोगों ने धार्मिकता और आध्यात्मिकता, इनके बारे में भी लोगों को बहुत भ्रम है, जबकि दोनों मूलतः बिल्कुल अलग है। कोई धार्मिक है मतलब वो क्रियाकांड कर रहा है, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथावाचक को बुला के कथा करवाते हैं, ठीक है ना, ये धार्मिकता है। और दोनों सही है, दोनों अपने अलग अलग स्तर पर है, दोनों अलग अलग एंगल है, दोनों व्यू पॉइंट है। तो धार्मिकता बस क्रियाकांड में रममान रहना, भगवान की पूजा करना, हार पहनाना, तीर्थ प्रसाद भोग चढ़ाना, ठीक है ना, घंटी बजाना, शंख फूकना, ये धार्मिकता है, ठीक है। ग्रंथ पढ़ना। आध्यात्मिकता ये बिल्कुल अलग चीज है।
ये ध्यान की ओर ले जाती है, अपने आप को पहचानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा परमात्मा का संबंध देखना। धार्मिकता के लिए गुरु की जरूरत नहीं, ये बाबा, पंडित, पुजारी, ये आसानी से काम हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महान गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपने अहंकार को हटाना है, अपने आप से अपना परिचय करवाना है, तो वो गुरु बहुत महान होना चाहिए, वो आम आदमी का काम नहीं है। नॉन वायलेंस के बारे में भी लोगों ने बहुत भ्रम पाल के रखे हैं कि जो मच्छर भी नहीं मारता, मक्खी भी नहीं मारता, वो अहिंसक है। एक दृष्टिकोण में है, ठीक है, ये एक अद्भुत भ्रम है अहिंसा के बारे में। जबकि असली अहिंसा वो है जब मन में किसी के प्रति तिरस्कार न हो, लोभ न हो, कुछ पाने की इच्छा न हो जो अपना नहीं है, मोह न हो, अहंकार घमंड न हो और छल कपट न हो, तो ये है सही अहिंसा। यम में जो हिंसा कही ऋषि पतंजलि जी ने, वो अहिंसा यही है, आंतरिक अहिंसा। हम लोग स्थूल अहिंसा को ही अहिंसा मान लेते हैं, लेकिन अंदर वो व्यक्ति हिंसक होता है। यदि कोई शाकाहारी भी है लेकिन किसी के साथ छल कपट कर रहा है, तो वो उसको हम अहिंसक नहीं बोल सकते ना, वो हिंसावादी है, धोखा दे रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, वो धोखा दे रहा है, भले ही शाकाहारी हो लेकिन वो हिंसक है। आंतरिक अहिंसा का पालन करने से अपने आप धन दौलत पैदा होती रहती है। ये एक परम सत्य, परम रहस्य है। जिनको अमीर बनना है वो ये बात जान ले, यदि किसी में आंतरिक अहिंसा है तो धन दौलत, लक्ष्मी जी की कृपा उन पर अवश्य होती है। मनुष्य भ्रमवश बाह्य प्रयत्न ही करता रहता है, तो जरूरी नहीं है कि बाह्य प्रयत्न, एक्सटर्नल एफर्ट से सफलता मिले, लक्ष्मी जी आए, पैसा आए, धन चाहिए, उसके लिए अंदर का जो अंदरूनी मन है, अंतर मन है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पड़ोसी ने कार ली तो खुशी होना चाहिए, ठीक है ना, उसको मुबारकबाद, अभिनंदन करते आना चाहिए कि आपकी खुशी से हम प्रसन्न हैं, अंदर से होना चाहिए, भले ही बोल के बताए ना बताए। अब भ्रम ये सत्य को छिपा देता है, भ्रम के कारण ही हमको कुदरत का वृद्धि और नाश का नियम दिखाई नहीं देता है, और हमको हमारे संबंध को टिकाए रखने की लालसा बनी रहती है, ठीक है। ग्राम्य जीवन तो बहुत निष्क्रिय होता है, गांव का जो जीवन है, हमको ऐसे लगता है शहर के लोगों को गांव में बहुत शांति है, शांति भ्रमवश लगती है, निष्क्रियता वहां ज्यादा होती है, लोगों के पास अक्सर समय बहुत ज्यादा होता है गांव में, इसलिए पेड़ के नीचे बैठ के अपना बातें वगैरह शुरू कर देते हैं। जो इंडोर आउटडोर गेम्स है वो देखिए अब गांव में ज्यादा होते हैं, टाइम पास करने के लिए उनको कुछ तो कुछ खोज करनी पड़ती है। बाहर से दिखने वाला ही सच्चा शरीर ऐसा लगता है हमको, और वही स्थूल शरीर को फिर टिकाए रखने की लालसा बनी रहती है। महाराज के एक संत है तुकाराम महाराज, वो कहते थे, ना ही निर्मल जीवन काय करील साबन। अरे साबन से कितना भी लहराओ, यदि जीवन निर्मल नहीं है तो साबुन क्या करेगी, वो तो बाहर का स्थूल शरीर साफ करेगी, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं, लेकिन अंतर्मन निर्मल हो तो फिर जीवन निर्मल हो जाता है। शरीर में जो अदृश्य भाग है आत्मा, आपने देखा जो मरता नहीं है, ठीक है, और जो जन्म मरण के फेरों में विकासमान है, जब तक वो समझ में नहीं आता तब तक का जीवन केवल भ्रम ही है, और उसी की हमको परवाह करना चाहिए, आत्मा की। वास्तविकता में हम लोग क्या करते हैं, देह को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि उसमें आत्मा है ये भूल जाते हैं। हमारे लाला भाई पटेल कभी कभी ऐसे वचन बोलते हैं कि सुन के जागृति में आ जाता है आदमी, चोर भी है बोले वो, लेकिन उसमें आत्मा तो है। उसके भीतर आत्मा है। भ्रांति के कारण डरावनी कल्पनाएं विचार के रूप में दिखती है और चिंता वाजिब लगती है। तो यदि भ्रम हो तो भ्रम चिंता को भी अपने साथ लाता है और डरावनी कल्पनाओं को भी अपने साथ लाता है। ये माया का जो कंसेप्ट है, समझने के लिए ये बहुत गहरा है। वेदों में कहा गया है कि माया सत्य नहीं है लेकिन वो मिथ्या भी नहीं है। अब इस विरोधाभास कथन के कारण
माया को समझने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। तो महर्षि नारद को भी समझ में नहीं आया था कि माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण से जी वो मिले, उन्होंने पूछा ये माया क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत समझाया, ये सत्य नहीं है, सत्य लगती है लेकिन नहीं है। बोले ऐसा कैसा हो सकता है, सत्य नहीं है फिर भी सत्य लगता है, ये संभव कैसे है। तो फिर उन्होंने देखा कि इनको शब्दों में समझाना मुश्किल है, तो बोले नारद जी चलिए हम कुछ दो बाहर घूम कर आते हैं। धूप का समय था, दोपहर का, बाहर घूमने निकले नारद जी के साथ। घूमते घूमते फिर थकान होने लगी। नारद जी ने कहा कितने दूर लेकर आए, अब मेरे सवाल का जवाब तो दो। हाँ बोले ठीक है चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, आप मेरे लिए पानी लेकर आओ, बड़ी प्यास लगी है। गांव सामने ही था, तो नारद जी पानी लेने गए। कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। एक महिला, एक युवती बहुत सुंदर नारद जी को लगी, उनका मन मोहित हो गया। उन्होंने पानी मांगा, पानी पिलाया उस युवती ने। फिर वो उस युवती के पीछे पीछे उनके घर पे पहुंच गए। घर पे पहुंच गए और पिताजी से उनकी बात की। पिताजी तो प्रसन्न हो गए, नारद जी हमारे घर पे, बोले आपकी युवती ने मेरा मन मोह लिया है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। वो तो प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बोले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद आप इधर उधर त्रिलोक में घूमते रहेंगे तो मेरी बेटी का क्या होगा, आपको हमारे साथ यहीं रहना पड़ेगा इसी गांव में। नारद जी मान गए, शादी हो गई, उसी गांव में रहने लगे। राजा को पता चला तो राजा ने कहा इतने बड़े ऋषि आम आदमी की तरह घर पे रहते हैं, मेरा राज्य उनके चरणों में। उनको बुला लिया, राजा बना दिया। बोले आप ही राज कीजिए, अच्छा करोगे, दैवी व्यक्तित्व हो। अब नारद जी ने राज कारभार के गुण भी सीख लिए। फिर सोचने लगे कि हमारे राज्य की सीमाएं भी बढ़नी चाहिए। बाद में उनको बच्चे पैदा हुए, तो राजपुत्र युवराज उनको शिक्षा भी देने लगे, स्वयं भी सिखाने लगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वैदिक शिक्षा। पूरी तरीके से वो गृहस्थ आश्रम में डूब गए। फिर एक दिन पता चला कि उस राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया और उनकी फौज भारी पड़ने लगी दुश्मन की, और नारद जी की जो फौज थी राज्य की वो कमजोर पड़ने लगी। तो उनके गुप्तहेर आए कि महाराज अब यहाँ से आप चले जाइए, आपकी जान को खतरा है। तो गुप्त सुरंग में से वो अपने परिवार को लेकर, 4 बच्चे वो और पत्नी, सुरंग में से बाहर निकल गए। राजमहल पर दुश्मन का कब्जा हो गया। बाहर निकले तो एक जंगल में आके पहुंचे। भूख प्यास से व्यथित होके चलते चलते एक तालाब के किनारे आए। तालाब के उस पार गांव था, बच्चे भूखे थे, बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, अब कैसा जीवन है, इतनी कठिनाई, इतना दुख, कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था होगी। अपने परिवार से उन्होंने कहा चलिए हम तालाब के उस पार जाते हैं। तो देखा तो वहां कोई नाविक नहीं था, नाव थी, नाविक नहीं था। उन्होंने ही नाव खोली, नाव में बच्चों को पत्नी को बिठाया और तालाब में आगे ले गए। बीच में आने के बाद पता चला कि नाव इसलिए खराब खराब थी और उसमें छेद था। धीरे धीरे पानी भरने लगा। ठीक है, तैरना तो आता नहीं था। बच्चे बेचारे परेशान होने लगे, पता नहीं चला था उनको, अकेली जान में किसको बचाऊं। तो धीरे धीरे बच्चे डूब गए, पत्नी डूब गई। नारद जी के भी नाक मुंह में पानी जाने लगा, जोर से चिल्लाए नारायण नारायण, हे प्रभु बचाओ, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। आंखें खोली, पूरा झिझोड़ा अपने आप को, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। बोले नारद जी मेरे लिए पानी लाने गए थे, 1 घंटा हो गया। बोले 1 घंटा, मैं पूरा जीवन जी के आ रहा हूं, इस 1 घंटे में मैंने इतना भयानक स्वप्न था या क्या था मुझे पता नहीं। बस बोले वो ही माया थी, माया से उबर गए। तो नारद जी ने हाथ जोड़ दिए दोनों भी, बोले प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, और ये जो माया है बहुत ही दुरत्या है, इनसे पार पाना बहुत ज्यादा कठिन है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। तो ये माया है, जिसको हम सच मानते हैं वो सच नहीं होता। और ये माया जो है ये हमको भटका देती है भ्रांति के कारण। जिसको हम समझते हैं सुख है, वो वास्तव में सुख है ही नहीं। और जो हम समझते हैं दुख है, वो तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है ना। ये परिवर्तन हमारे समझ में नहीं आता। हमने ये भ्रम पाल के रखे हैं कि
पैसे में सुख है, संपत्ति में सुख है, लेकिन जितने अमीर लोग हैं बेचारे वो बहुत परेशान हैं। दवाइयों पर, डॉक्टरों पर उनका बहुत ज्यादा खर्च होता है। सुख का रहस्य ही अपने आप में अलग है, ठीक है ना। और इसके अलावा जिसको हम दुखी समझते हैं, वास्तविकता में उनके पास अभाव है, अभाव से ग्रस्त है, लेकिन वो दुखी नहीं है। अब यहाँ पे दो पिक्चर सामने आते हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा परिवार है, देखिए पिताजी है, उसमें 2 3 4 बेटे हैं, बेटियां हैं, पत्नी है, महल है रहने के लिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहां पर अक्सर कपट कारस्थान चलते रहता है। पिताजी की तबीयत खराब हुई, इसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा पिक्चर देखिए, एक ऐसा है कि जहाँ पे कुछ खास नहीं है, मजदूर परिवार है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन नीचे बिछाने के लिए दरी नहीं है, तो भी ऐसी नींद आती है कि पूछिए मत। सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, हाँ मैम, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। ये स्लाइड्स के, स्लाइड से अलग मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्लाइड में नहीं है। तो ये जो दो पिक्चर हैं ये बिल्कुल अलग है। एक गरीब परिवार है, वो साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरों की सेवा करते हैं, आनंद में रहते हैं। तो सुख और दुख इनका संबंध मन से है, ये बात को झुठलाया नहीं जा सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है कि संपत्ति को, धन को हेय की दृष्टि से नहीं देख सकते। वो लक्ष्मी है, उसकी आवश्यकता है, वो नहीं रहेगी तो हमारा धूम का सेशन भी नहीं होगा। अध्यात्म के लिए, धार्मिकता के लिए भी लक्ष्मी जी की जरूरत है, लेकिन केवल पैसा ये गलत है, उसमें सुख नहीं, ठीक है ना। अब भारतीय जीवन जो है ये आवेगों के विस्फोटों से भरा पड़ा है। बिल्कुल छोटी छोटी बात पर, शुद्ध बातों को लेकर हम व्यग्रता और अशांति का अनुभव करते हैं। गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो भी घर में कभी कभी झगड़ा शुरू हो जाता है, देरी से मिले, लेट आ जाए, ठीक है ना, परेशान हो जाते हैं। पीने का पानी, अभी कुछ दिन पहले सूरत में जितने पीने के पानी की फैक्ट्रियां थी, सब पर सील लगा दिया गया है, कुछ कानूनी कार्रवाई के तहत। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इतने परेशान, इतने व्यग्र हुए होंगे, जिनको रोज पीने की बोतल मिलती है पानी की, ये 3 दिन नहीं मिली तो हम कभी कहाँ जाएंगे, क्या पानी पिएंगे, कहाँ से लाएंगे, मिल ही नहीं रहा है ना पानी की बोतलें, तो बड़ी अशांति हो जाती है घर में। तो ये जो हमारे मन के अंदर शोरगुल है, वही बाहर व्यक्त होता है। हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में क्या है आप देखिए, गुड न्यूज बहुत कम मिलेगी, अक्सर नेगेटिव न्यूज है। नाम और स्थान बदल दें तो वो ही न्यूज बार बार छपती है। हमारे देश का जो जीवन है, इसमें भी बहुत ज्यादा शोर है, ट्रैफिक में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, पार्किंग का आज भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है पार्किंग में। हमारे त्योहार भी शोर से भरे हैं, शादी, दीपावली, इसमें कान फट जाए ऐसी कर्कश और तीखी आवाज वाले पटाखे फोड़े जाते हैं, है ना। लेकिन बाहर का जो ये सब कोलाहल है, शोरगुल है, ये भीतर चल रहे शोरगुल के कारण अनुभव होता है। उसकी तकलीफ तभी होती है जब भीतर शोरगुल हो और भ्रम के कारण वह बाहर दिखता है, नहीं तो उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत विरोधाभासी जैसी बात है ये, लेकिन इस पर चिंतन करें तो समझ में आ सकती है। तो हम भ्रम की पकड़ में हैं, हमारा जीवन भ्रम से ग्रस्त है, और इतने सारे भ्रम हमने पाल के रखे हैं, ठीक है। तो ये भ्रमणाओं की खिचड़ी है जैसे जीवन में, चिंताएं, व्यग्रताएं बढ़ती ही रहती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वाणी में, व्यवहार में विरोधाभास रहता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वो तो जीवन ही नहीं, प्रेम रहित जीवन वो कोई जीना थोड़ी होता है। सच्चाई रहित संबंध और शोभा रहित मृत्यु, ये भ्रम की नाकचूड़ में फंसे मनुष्यों की आखिरी फलश्रुति है। इसीलिए जब मनुष्य मृत्यु के बिछौने पर होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पूरा जीवन गुजर गया, अब कुछ पल बचे हैं साथ में,
अब समझ में आया कि जीवन जीना किसे कहते हैं, मैंने क्या जिया, क्या पाया, क्या खोया। और इसी भ्रांति को हिंदू शास्त्र माया कहते हैं। इतनी दुरुत्तया है ये। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामेकम सर्वव्रज, है ना, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने से माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो प्रभु में यदि लीन हो जाए, उनके चरणों में सर्वस्व अर्पण हो जाए, फिर माया से कोई खतरा नहीं है। अब ये भ्रम भ्रम से बाहर कैसे निकले, कमिंग आउट ऑफ इल्यूजन। तो स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरु ही भ्रम से बाहर निकालता है, क्योंकि गुरु ध्यान सिखाता है, अहंकार को मिटा देता है, अहंकार को निर्जीव कर देता है, अंतःकरण को शांत कर देता है। फिर बाहर कुछ भी चलता रहे, व्यक्ति को व्याकुलता का अनुभव नहीं होता। किसी भी प्रकार का दुख, कोई भी संकट व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। गुरु कृपा से व्यक्ति भ्रम मुक्त हो जाता है। एक कथा मेरे दिमाग में आ रही है, कहूं कि नहीं कहूं, ये थोड़ा सा लगता है, चलो बोल ही देता हूं। निष्कर्ष आप लोग उसका बिल्कुल सकारात्मक निकालना। एक युवराज को यह भ्रम था कि उस देश के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए उनका रहना बहुत जरूरी है। युवराज आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, हो सकता है पिछले भाव में महात्मा रहे हो, इच्छाओं के कारण युवराज राजा का जन्म हुआ। तो उनकी रुचि गांव के बाहर एक महात्मा बैठे थे, उनके साथ बातचीत करने में अधिक थी। तो अक्सर राजमहल के सुख सुविधा छोड़ के उस कुटिया में चले जाते और कहते कि महाराज मुझे कुछ सिखाओ, आप कुछ बताओ। तो एक दिन ऐसी बातें होती रहती, उनको अच्छा ज्ञान हो गया गुरु मिलने से। तो एक दिन फिर महात्मा ने उनको बताया कि आपका भ्रम है कि आपको लोग प्रेम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, घर वाले आपको चाहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा महाराज ये बात तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे दिखाई देता है मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन, है ना, ये मुझे चाहते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मेरे बगैर रह नहीं सकते। यहाँ से जाता हूँ तो पूछते हैं कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों थे। बोले ये आपका भ्रम है। तो बोले फिर ये भ्रम मुझे कैसे पता चलेगा, ये भ्रम आप तोड़ कर दिखाओ। बोले ठीक है, आपको योग सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको योग सिखाया, राजकुमार को। और इस प्रकार उन्होंने योग में अपना विकास किया कि बगैर सांस लिए आधा घंटा 1 घंटा तक वो रह सकते थे। तो एक दिन ये सीखने के बाद अपने घर पे गए और गुरु के कहे अनुसार उन्होंने वो सब किया। सोए एक दिन तो जागे ही नहीं, जागे नहीं तो राजमहल में शोर, देखा तो नस नाड़ी बंद, हृदय की गति बंद, योग निद्रा में थे। तो सब परेशान हो गए। तो किसी ने कहा कि भाई वो गुरु के यहाँ जाते थे, हो सकता है उनके पास ही इसका कुछ काट हो, उनको बुला लीजिए। वो महाराज को बुला दिया गया। वो गुरुदेव आए और बोले भाई ये तो मर गया है अभी। मर गया तो सब लोग रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। तो बोले आप चाहते हो ये जीवित हो जाए, वो भी संभव है, उसके लिए रास्ता है। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि ये जीवित हो सकते हैं, इससे ज्यादा खुशी का भी हम आपको सब कुछ देंगे, राज कारोबार, राज धन दौलत जो चाहिए वो ले लीजिए। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको जीवित करने का एक रास्ता है। मैं एक ऐसी कला जानता हूँ कि जिनसे इनका रक्त का संबंध है, ऐसे लोग अपने प्राण इनमें डाल सकते हैं, लेकिन फिर उनके प्राण निकल जाएंगे, ये जीवित हो जाएंगे। तो महाराज आप बताइए, आपके प्राण में इनके भीतर डाल सकता हूँ? तो महाराज तो बेचारे बिल्कुल आंखें खोल ली उन्होंने बड़ी बड़ी। बोले मैं इतना तजुर्बा है मेरे पास, मैं गुजर गया तो मेरे राज्य का क्या होगा, इतने लोगों की जिम्मेदारी है, मैं केवल व्यक्ति थोड़ी हूँ, मैं राजा हूँ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चला जाऊंगा तो किससे पूछ कर ये राज्य कारोबार करेंगे।
और दुश्मन हमारे कितने हैं? नहीं नहीं, जिम्मेदारी के अभाव में मैं अपने प्राण तो इसको नहीं दे सकता। माता जी को बोले, माता जी आप बताइए। बोले मैं भी महारानी हूँ, महारानी नहीं रहेगी तो राजा तो अपाहिज हो जाएगा, इनका सारा काम मुझे देखना पड़ता है, प्रजा भी मेरे पुत्र हैं, इस पुत्र के लिए मैं अपने प्राण कैसे दे दूं? फिर उस युवराज की पत्नी से पूछा, आप अपने प्राण दे सकते हैं? बोले मैं अकेली कहाँ हूँ, हम तो 2 लोग हैं, मेरे प्राण का मतलब है दोनों प्राण निकाल लेना, मैं मर जाऊंगी तो मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भी तो मरेगा। उन्होंने भी मना कर दिया। ये राजपुत्र पूरी बातें सुन रहा था। कुछ समय बाद उसने अपनी योग निद्रा टूटी और वैराग जाग गया उसके अंदर, और उसने कहा गुरुदेव से, गुरुजी आपकी बात सत्य है, ये मेरा भ्रम टूट चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलता हूँ और मुझे आप आत्मज्ञान ब्रह्म तत्व समझाइए। तो माया इस तरीके से गहरी होती है, गुरु की कृपा से भ्रम का निरसन हो जाता है। सदगुरुओं की, गुरु भी कैसा होना चाहिए हमने एक सेशन में देखा है, गलत जगह जाने से भ्रम की संख्या बढ़ जाती है। ये तो कलयुग है, केवल कपड़े देखकर गुरु नहीं करना है। कुछ कुछ गुरु जाओ और ज्यादा अधिक गड्ढे में गिराने वाले होते हैं। कपड़ों के रंग से गुरु का कोई लेना देना नहीं है। गुरु तो हमें, हमारे गुरु है वो तो फुल पैंट शर्ट पहनते हैं न गले में माला है, न माथे पर तिलक है, लेकिन ज्ञान के महारथी हैं, उनके चरणों में सादर वंदन। तो गुरु भी सही मिले तो ये भ्रम निकले, नहीं तो भ्रम का पूरा माया जाल गुरु शिष्यों पर फेंक देता है और उनको पूरी तरीके से भटका देता है। तो सावधानी इसी में है कि गलत जगह ना पहुंच जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सदगुरुओं के आशीर्वाद से माया से मुक्ति मिल सकती है। दादा भगवान अभी समझाते हैं कि इल्यूजन ये केवल अपनी आत्मा से अनभिज्ञ रहना, यही सबसे बड़ा भ्रम है। अपने आप को शरीर मानना, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और ये भ्रम कई जन्मों तक चलता रहता है। किसी एक जन्म में सद्गुरु की कृपा हो जाए तो फिर ये भ्रम को क्रैक्स मिलकर ये भ्रम खत्म होता है। ये मान लेना कि मैं ही नामधारी हूं, मैं चंद्रकांत हूं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक है, और ये इस भ्रम के कारण मूल भ्रम है ये, और इसी भ्रम की वजह से फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये पूरी की पूरी बारात हमारे पीछे आ जाती है। और आखिरी समय तक, मृत्यु तक इनके साथ हमारा संघर्ष चलेगा तो भी जीते नहीं जा सकते। ये ऐसे दुर्गुण। दादा भगवान कहते थे कि ये दुनिया एक पहेली है। माया के कारण ही उन्होंने ऐसा कहा, ये पहेली है। ये पहेली जिसने हल कर ली तो उनकी नैया पार हो गई। ठीक है, तो भ्रम और माया, यहाँ पर हम ये सत्र समाप्त करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि सभी को कोई ना कोई गुरुदेव मिले, गुरुदेव की सीख मिले, उनका ज्ञान मिले, भले पुस्तक के माध्यम से, किसी और माध्यम से, ताकि भ्रम चूर चूर हो जाए और हमें सत्य का मार्ग मिले। अगले सत्र में मंथन पर इस विषय पर चर्चा करेंगे, धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है। अगले सत्र में आप अपने विचार रखिए। एक सेशन यहाँ समाप्त होता है, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप लोग अनम्यूट होके इस विषय पर चर्चा कीजिए, मैं लौट कर आता हूँ केवल 1 मिनट में। तब तक आप अनम्यूट कर लीजिए और ये भ्रम और माया क्या है, इस पर आप चर्चा आरंभ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगला सत्र है अनित्यता के ऊपर, हम बस 5 मिनट में ही शुरू करने वाले हैं। भावना बहन। हाँ जी, जय नमस्ते सर। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, आज लेट हो गई हूँ सर, पहले तो सॉरी बोलती हूँ। ना ना, मैं समझ गया था, कोई नहीं। हाँ। आपकी उपस्थिति हमको बहुत ऊर्जा देती है। मुझे बहुत इंतजार होता है, लेकिन थोड़ा टाइम में सर हो गया, अभी दिखाई नहीं देता है ज्यादा। ना ना, ठीक है। हाँ,
पावर कम हो गया अभी तो। आपके पास ये स्थूल आंखें हैं जिससे दिखाई नहीं दे हाँ, रहा। बस बस मन की आंखों से तो आपको वो दिखता है जो आम आदमियों को भी नहीं दिखता है, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वही दृष्टि बहुत जरूरी है। बड़ी खुशी की बात थी, आपसे रूबरू मुलाकात हुई SSRC में, बहुत आनंद आया। ऐसा ही आपका स्नेह बना रहे। तो हमें भी सबको मिलने का हो गया, सब गुरु को। ब्रह्म और माया, इसके बारे में आपने विचार रखिए। संगीता बेन क्या कहती है ब्रह्म और माया के बारे में? सर मैं बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ, बोलिए, जरूर बोलिए, अवश्य बोलिए। सर माया हमको सबको लपेटे हुए है अभी तो। हाँ जी। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम अपनी इच्छाएं, अपनी जो आकांक्षा है उसको साथ में लेके चलते रहते हैं और माया में लिपटे ही रहते हैं कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। और इतनी, जैसे नारद जी का आपने उदाहरण दिया, वैसे सही बात है, हम भी सब माया में फंसे हुए हैं। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी या मेरे पति, सभी माया जैसे। पर सही में आप देखा जाए तो माया से लिपटे हुए हम हैं, पर अलिप्त नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, बात सही हम बात है। ऐसा कितना भी धर्म कर लें या कितना भी सोच लें कि हम ध्यान कर लें या हम भगवान की भक्ति कर लें, पर माया से हम छूट नहीं पा रहे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम ये माया छोड़ सकें और अलिप्त हो सकें कि ये सब है, जो चीजें हैं वो सब दिख रही हैं पर है नहीं। इसमें क्या है ऐसा तो हम गीता बेन, सोच ही नहीं पाते हैं। बड़ा गहन प्रश्न है हाँ आपका। ये बस जानना है हमको हाँ सर। कि ये माया का खेल है, हम इस खेल का हिस्सा है, लेकिन खेलते तो रहना ही है। उसमें जिम्मेदारी छोड़कर हम जा नहीं सकते, नहीं तो हाँ फिर परिवार को बहुत तकलीफ होगी। परिवार के साथ ही रहना है, लेकिन हाँ ये हाँ ज्ञान भी रखना है कि ये सब माया ही है। अब जैसे संत ज्ञानेश्वर के पिताजी, वो उन्होंने शादी के बाद संन्यास ले लिया। तो हाँ ये सर। बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, संत ज्ञानेश्वर और उनके 2 भाई और 1 बहन। हाँ हाँ। इनके जीवन तकलीफों से भर गया अच्छा। कि उनमें भी दैवी शक्तियां हैं। तो जब उनको ये समझ में नहीं आया, लोग उनको चिढ़ाते थे, ये सन्यासी के बेटे, सन्यासी के बेटे हैं। बहुत कष्ट हुआ उनको, शारीरिक, मानसिक, सभी तरीके से। लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान था, इसलिए ज्यादा संकट का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन माया को जानना है, अपनी जिम्मेदारियों को हटाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जंगल में चला जाए परिवार को छोड़ के, तो एक तरीके से वो भी पाप में पाप ही कहलाएगा। यदि प्रकृति ने कुछ जिम्मेदारी दी है तो वो जिम्मेदारी निभाते हुए भी, हमने एक गृहस्थ आश्रम का सेशन दिया था। गृहस्थी जीवन हाँ में रहकर तप किया जा सकता है, लेकिन सत्य का ज्ञान होना चाहिए। वहां पर फिर उम्मीद, अपेक्षाएं पर बंधन आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मेरे दादाजी जो थे, उनको, मुझे ऐसा बार बार महसूस होता है कि वो शायद जानते थे इस बात को, इस रहस्य को। ये सब मोह माया है। परिवार हमारा बहुत बड़ा था, पिताजी हमारे इकलौते बेटे उनके, लेकिन हम 6 भाई, मतलब बड़ा परिवार था। लेकिन दादाजी अक्सर कहते, ये सब माया मिथ्या है, मैं जब मरूंगा तो ये भी हो सकता है कि मेरे मुंह में शायद कोई पानी डालने वाला ना हो। और वास्तव में वैसा ही हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में उनकी डेथ हुई। सब बच्चे, 6 के 6 भाई लड़के, ठीक है, अपने बिल्कुल सोए पड़े थे। मैं पढ़ने के लिए बाहर था, तो वो कब वो गुजर गए उसके 2 घंटे बाद हमको पता चला। रोज 4 बजे उठने वाले वृद्ध व्यक्ति 8 बजे तक कैसे सो सकते हैं, तब जाके पता चला। तो उनकी ये बात मुझे याद आती है, तो पता चलता है कि उन्होंने बहुत किया, लेकिन अंत समय घर में के किसी सदस्य के हाथ से उनको गंगा जल या पानी भी नहीं मिला। तो एक तरीके से ये माया का ही एक उदाहरण कहा जा सकता है। लेकिन जिम्मेदारी सर। उन्होंने निभाई आखिरी दम तक। तो हमको भी अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना है, सबका ध्यान रखना है, सबके लिए काम करना है। ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि कोई मुझसे इतना प्रेम करता है, इस कदर प्यार तो कोई करता नहीं, और मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं। ये अपेक्षा रखना कि आज मेरी किडनी खराब होगी तो मेरा बेटा, मेरा भाई मुझे दे देगा, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए ऐसा। जो होगा सो होगा, सर पर भगवान हमको ने सब। हमारा सर हमको हमारा आखिरी दिन पता नहीं है, हम कब मरने वाले हैं पता नहीं, पर हम कल की तैयारी करके सोचे कि सही कल मेरे बात को है, यहाँ वाह वाह। जाना है, कल मेरे को वहां जाना है।
तो हमको हमारा आखिरी दिन पता होना चाहिए तो हमको हमारी थोड़ी माया कम हो जाएगी। हाँ भाई, कब नहीं, अब जाने उसमें वाले भी एक हैं। बहुत बड़ी बात है मैडम, जो फिल्म का सस्पेंस पता चल जाता है वो फिल्म बड़ी बोरिंग हो जाती है, हाँ, उससे वो तो बात जीवन तो भी सही पूरा है बोर हो सर। जाएगा। इसलिए प्रकृति ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। हाँ सर। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए अगला सत्र शुरू करें अनित्यता का। अब अनित्यता क्या है ये हम देखेंगे। इसमें दादा भगवान का एक सुंदर कोटेशन है आप सूत्र से, कि सुख और दुख दोनों भ्रम है। गर्मी में दुख का भ्रम हुआ और पेड़ के नीचे सुख का भ्रम हुआ। यदि रात भर पेड़ के नीचे बैठाया जाए तो वहां भी दुख लगेगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर कोटेशन है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सत्य को जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, वो किसी के गुजर जाने पर शोक नहीं करते। सांसारिक लोग व्यथित होते हैं। ठीक है ना? ये रहस्य जिसने जान लिया कि भाई इसको तो दोबारा पैदा होना है, अपना जीवन काल इन्होंने समाप्त कर लिया। अब देखिए इम्परमानेंस यानी अनित्यता, इस तत्व को जानने की आवश्यकता क्या है कि क्या कायमी है और क्या समय के अधीन है, क्या समाप्त हो जाने वाला है और वो क्या है जो हमेशा रहेगा। इसकी जो समझ है ये हमको ईर्ष्या घृणा से मुक्त करेगी, लालसाओं से मुक्त करेगी और हमारे अध्यात्म स्तर को बढ़ाने में हमारी मदद करेगी। ठीक है ना? सबके प्रति हमारे मन में प्रेम होगा जो हमारे अस्तित्व का सारांश है। क्योंकि जो जानते हैं कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, वो तो समझ जाते हैं सब कुछ टेम्पररी है, दुख किस बात का करना। आज हर स्थिति बदलने ही वाली है। हमने देखा है आर्थ ध्यान के बारे में। आर्थ ध्यान कब होता है, कैसे होता है, इसके 4 प्रकार दिए हैं। आर्थ मतलब दुख, चिंता। तो दुख के अनुभव में चित्त का रुक जाना ये आर्त ध्यान है। हम बोलते हैं सच्चित आनंद, तो ये जो चित्त है ये आत्मा में वास करे, सत्य में रुक जाए और उसके आनंद की अनुभूति करे, वो है सच्चित आनंद। लेकिन अभी यहाँ पे चित्त दुख में रुक गया है। तो किस प्रकार ये चित्त दुख में रुकता है, देखिए इसके 4 भेद बताए हैं। इष्ट का वियोग होने से दुख होता है, जैसे गुरु शिष्य हैं, मित्र का खो जाना, भाई स्त्री इनका निधन हो जाना, धन क्षेत्र से वियोग होना। ठीक है, इसको कहते हैं इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। आर्त ध्यान की गति हमने देखी है, तिर्यंच गति है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का जीवन मिलता है अगले जन्म में आर्त ध्यान करने से। और ये आर्त ध्यान करता नहीं है व्यक्ति, ये हो ही जाता है। तो इष्ट का वियोग होने से आर्त ध्यान हो जाता है। कई लोग इससे उबर के ऊपर ही नहीं उठते। आमतौर पर जब जिस घर में किसी जवान तरुण व्यक्ति की मौत होती है तो रहस्य का ज्ञान न होने के कारण वो कई महीनों तक, कई वर्षों तक उस आर्त ध्यान में रहते हैं। तो ये हो गया इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। दूसरा है अनिष्ट संयोग। तो जैसे इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग हो जाता है। जो नहीं चाहिए, जो अनिष्ट है, उसका हमारे जीवन में आ जाना। कोई नेता है, वस्तु है, क्षेत्र है, बंधु भाई है, इनका संयोग यदि हमारे जीवन में आता है तो ये हो गया अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। उसी के बारे में हम सोचते हैं। जो मेहमान जिससे हमारी जमती नहीं है, ऐसा मेहमान यदि घर पे आ जाए तो वो आर्त ध्यान शुरू हो जाता है कि आ तो गया, ये कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तीसरा प्रकार है इसका वेदना जन्य। कोई बीमारी हो तो बीमारी के विचार में ही व्यक्ति एक रूप हो जाता है, उसी विचार में तन्मयाकार हो जाता है। जो लोग बेचारे कोरोना से पीड़ित थे उनको बहुत आर्त ध्यान हुआ,
कि हमको कोरोना है, क्या होगा, मरूंगा, जीऊंगा, दवाई शुरू है, मर गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो हो गया, ये तकलीफ है, सांस नहीं ली जा रही है ना। तो कैंसर, ब्लड प्रेशर, एड्स, हार्ट अटैक, टीबी, ट्यूमर, कोई महारोग, इनकी वेदना होने पर भी जो हमेशा रोग का चिंतन करते हैं, उस वेदना जन्य या उसे पीड़ा चिंतन को कहते हैं आर्त ध्यान। महाराष्ट्र के संत थे तुकडोजी महाराज, उनको भी कैंसर था। रमन महर्षि, ठीक है ना, बहुत महान संत, उनको भी कैंसर था। रामकृष्ण परमहंस, इनको भी बहुत जानलेवा बीमारी थी। आप देखिए, दादा भगवान जी का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो लेकिन इनकी जो शारीरिक व्याधि थी या शारीरिक कष्ट थे, उसमें इनका ध्यान नहीं रहता था। ये अपने आत्मा के ध्यान में मग्न रहते थे, और इसीलिए उस व्याधि से व्याधि में इनका ध्यान न रहने के कारण वो हमेशा आनंद में रहते थे। लोगों को आश्चर्य लगता था, ये इतने खुश, इतने प्रसन्न, इतने दिव्य कैसे रह सकते हैं। तो यह है वेदनाजन्य आर्त ध्यान होता है। इससे निदान, निदान में क्या होता है कि आने वाले समय में मैं ये सुख भोगूंगा, आगामी भोगों की आकांक्षा से पीड़ित होकर उसके प्राप्ति के लिए चिंतन करना। ठीक है, गाड़ी आएगी तो यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, चित्त भटक रहा है गाड़ी के साथ, गाड़ी अभी आई नहीं है, फिर यहाँ करेंगे, वहां जाएंगे, वहां खाना खाएंगे, ढाबे पर जाएंगे, ये बारे में सोचना, ये है निदान आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान के ये इस 4 प्रकार से आर्त ध्यान होता है। अनित्य भावना चिंतन मनन से आर्त ध्यान शमन होता है, क्योंकि ये नित्य है ही नहीं। तो सॉरी, अब सही बात है, ये अनित्य है, ये बदलने वाला है, ये कायमी है, कायमी नहीं है, ये टेम्पररी है। तो अनित्य की भावना इसलिए सीखना जरूरी है कि अनित्य भावना के चिंतन से आर्त ध्यान नहीं होता। ऑल चेंजेस आर सब्जेक्ट टू टाइम साइकिल। जितने परिवर्तन हैं ये सब मर्यादाओं के अधीन हैं। आप इसमें फोटो देखिए, कोई भी दुख आए वो एक सीमा तक ही रहेगा। जैसे झूला जो है वो एक सीमा तक ही पीछे जाएगा, फिर वहां से और आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा। तो जीवन भी ऐसा ही है, दुख सुख भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि एक दुख है तो ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा है, उसका जब लिमिट आएगा तो वो रुक जाएगा, फिर वहां से सुख का प्रारंभ होगा। और सुख में भी ऐसे ही होता है, एक लिमिटेशन है, फिर वहां से दुख का प्रारंभ होगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। सामान्य जीवन में शक्ति का लेवल नीचे की ओर बढ़ जाता है यदि ये मर्यादा के अधीन कुछ दुख होते हैं, वो शक्ति के स्तर में परिवर्तन लाते हैं। और ध्यान के दरमियान शक्ति का स्तर दिशांतरित होकर ऊर्ध्वगति करता है। इसलिए जरूरी है हम नफरत या पूर्वग्रह का शिकार नहीं होने के लिए जागृति के साथ अपना मन बनाते हैं। हम अपनी वृत्ति को ईर्ष्या और लोभ की ओर बढ़ने से रोकते हैं। यदि अनित्य की भावना हो तो मानसिक शक्ति का जो लेवल है वो ऊपर उठता है, एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए अनित्यता का स्मरण रहना बहुत जरूरी है कि जो भी है परमानेंट थोड़ी है, ये आज के लिए है, कल के लिए है, 1 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है, बदलेगा नहीं, स्थिति बदलेगी। यहाँ पर भी एक छोटा सा लेकिन बड़ा मजेदार चुटकुला मैं आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जिसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास था, वो एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाने गया। ज्योतिष ने उनके हाथ की लकीरें देखी और अपना माथा पीट लिया और जोर से चिल्लाया, बाप रे। वो आदमी ऐसे ही घबरा गया, बोले महाराज क्या बात है, इतने परेशान हो गए आप, क्या भयंकर बात देख ली। बोले भाई आपके जीवन में 3 साल तक बहुत ही दुख है, दुख ही दुख है, कहीं कोई शांति नहीं, कहीं कोई सुख नहीं। 3 साल तक आपको बहुत भोग भुगतना है। तो आदमी ने चैन की सांस ली, तो महाराज 3 साल तो आपने को है ना, उसके बाद तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना। 3 साल तक है अनित्य है, उसके बाद तो मैं सुखी हो जाऊंगा। महाराज ने कहा 3 साल तक दुख भोगने के बाद बेटा तुमको उन सभी दुखों की आदत सी हो जाएगी। मतलब सुखी होगे लेकिन वो आदत लगने के कारण सुखी होगे। ठीक है, ये तो मजेदार घटना थी, लेकिन ये बात भी सही है। यदि एक चीज बहुत दिनों तक साथ में रहती है,
जैसे हमने अभी नीचे सोने की आदत डाली है, शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती थी कि कॉट नहीं है, कॉट नहीं है। अब आराम से जमीन पर एक शतरंजी के ऊपर बढ़िया नींद लग जाती है, अच्छी नींद आती है, फर्स्ट क्लास। और दुख का तो नामो निशान नहीं। भगवान से धन्यवाद करते हैं क्या, इतनी अच्छी निद्रा होती है। तो आदत लगाने से लग जाती है। मनुष्य जीवन में ही हमने देखा, हम चौराहे पर है, चारों गतियां यहीं से शुरू होती है। स्वस्तिक जो है वो मनुष्य के लिए ही है। मनुष्य जीवन से अब हमको तय करना है कि किस मार्ग से जाना है, कौन सा ध्यान करना है। और नीचे देखिए आप एक कार्डियोग्राफ दिया है, ठीक है। जीवन चेतना अजागृत अवस्था में हो तब उसकी शक्ति का लेवल सहज बना रहता है। तब उसकी ऊर्जा का प्रवाह विद्युत तरंग की भांति ऊपर नीचे उठते बैठते प्रवाह की तरफ जीव की अपनी विशिष्ट संदर्भ रेखा के ऊपर नीचे खुलकर बहता रहता है। ये हिंदी बहुत कठिन है, ठीक है। तो अनित्यता की भावना हम रखें तो हमारा जो हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा निरंतर ऊपर उठती जाएगी। यदि किसी को अध्यात्म का अधिक ज्ञान नहीं है, ठीक है, जो एवरेज अवस्था में है, नॉर्मल में है, ठीक है, जो रहस्यों का ज्ञान नहीं है, ऊर्जा तो उसके भीतर भी है, उनका अपना कार्डियोग्राफ बिल्कुल चलता रहेगा एक लाइन में धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए। लेकिन अनित्यता की भावना से हमारा परिचय है, हम जानते हैं इसके बारे में, तो आध्यात्मिक स्तर हमारा ऊंचा उठेगा और हम सब इवोल्यूशन के लेवल पर ही है। धीरे धीरे हमको ऊपर उठना है। और सबसे मजेदार बात इसमें यह है कि मृत्यु के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जीरो से शुरुआत करना है। तिर्यंच गति में भी मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 8 जन्मों तक ही रहेगा। 8 जन्म के बाद फिर से मनुष्य भाव में आएगा। कुदरत की रचना, कुदरत का नियम ऐसा है कि परमानेंट वहां भी नहीं है। इसको ताउम्र जेल 8 जन्मों तक पंछी कीड़े मकोड़े बन के रहे, फिर से अवसर मिलता है, क्योंकि जेल से रिहा तो होता है ना आदमी। एक जेल ही है मृत्यु के उपरांत होने वाली, और ये पूरा सिस्टम वेल डिफाइंड है कुदरत का। उसके बाद फिर और अवसर मिलता है। लेकिन जिनका आध्यात्मिक स्तर ऊपर के लेवल पर पहुंच चुका है, उनको दोबारा से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं। वो उनका आत्मा के साथ वो जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो वहां तक जाएगा। शायद इसीलिए आपने देखा होगा कम उम्र के बच्चे भगवत गीता पढ़ रहे हैं। किसी को भगवत गीता याद है? कर्नाटक में एक 8 साल की बच्ची ऐसी थी जिसको भगवत गीता कंठस्थ थी, कई अध्याय उसके याद थे। ये कैसे संभव होता है? ये पूर्व का ज्ञान है जो व्यक्ति लेकर आता है। यहाँ तक कि पूर्व की जो स्किल्स है, गुण है, वो भी साथ में लेके आता है। आप देखिए टीवी के ऊपर म्यूजिक वगैरह का शो आता है, तो छोटे छोटे बच्चे, लिटिल चैंपियंस, लिटिल सुपरस्टार, सुपरस्टार सिंगर, 6-6 साल के बच्चे, और ऐसा शास्त्रीय गायन करते हैं तो सुनने वाला दंग रह जाए, बड़ा आदमी भी ना कर पाए। तो ये सब शून्य से शुरुआत नहीं होती। जो मुकाम पीछे छूट गया था, उसी मुकाम से आगे रास्ता आगे बढ़ते रहता है। अब सुख दुख का ये चक्र तो चलता रहेगा। दुखों का अंत होगा, सुख का प्रारंभ होगा। ऐसा संभव ही नहीं कि पूरा जीवन ही सुख में रहे, और ये भी संभव नहीं कि पूरा जीवन दुख में रहे। अप्रिय परिस्थिति को हम टाल नहीं सकते, कितनी प्रबल इच्छा हो तो भी। दुखद घटना में तटस्थ रहने का प्रयास करके हम अपने अंदर जीवन शक्ति पैदा कर सकते हैं। और जिसने दुखदायक स्थिति को सहज भाव से सहन किया, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। सुख के समय यह मनोबल लालसाओं को रोकने के लिए बहुत उपयोगी होता है। भगवत गीता में और एक श्लोक आता है, समशीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत प्रज्ञ अवस्था कब आती है? सुख और दुख दोनों में आदमी विचलित ना हो, न सुख से अधिक ज्यादा एक्साइटेड हो, न दुख से वो अधिक ज्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में चला जाए। ऐसा ही व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, अपना जो स्तर है वो ऊपर उठाता रहता है। इसमें अनित्य का एक
बहुत जरूरी अर्थ ये है कि हमें जितने सारे जीवन में दुख मिलते हैं, उसके लिए कुदरत का दृष्टिकोण पॉजिटिव है, वो कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। आप देखिए, कुदरत ने गर्मी दी तो हमने एसी बना लिया, हमारी क्रिएटिविटी पैदा हुई। कुदरत ने जो जो चीजें दी, हमने उसके प्रतिभाव में वैसी वैसी चीजों का आविष्कार कर दिया। ठीक है ना? कुदरत भी करती है। बहुत ज्यादा गर्म होता है तो परिवर्तन लाती है, बारिश शुरू हो जाती है, ठंडा हो जाती है। जब भी बारिश होती है, तो हमारे यहाँ कहते हैं देखिए भगवान का एसी चालू हो रहा है अभी। जिनके पास एसी नहीं है, अभी उनको ठंडक मिलेगी। तो प्रकृति में भी जो घटनाएं होती है, वो हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है, और जिनके पास कुछ साधन वगैरह नहीं है, उनको सुख भी प्रदान करती है। भ्रम के कारण व्यक्ति ऐसा समझ लेता है कि कोई संयोग अपने दुख के लिए उत्तरदायी है। अधिक अधिक चिंतन करने से उस सत्य का आकलन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके माता पिता बहुत कम उम्र में गुजर गए, ठीक है, और बाद में वो भाई भाई आपस में ऐसे दुश्मन बने। ठीक है, मैंने तो कई परिवार में ये सुना है कि बहुत अच्छा हुआ कि माँ बाप इनके जीवित नहीं है, नहीं तो बच्चों की हालत देख के उनको मरने की इच्छा कर दी। कम से कम शांति में तो है। एवरी सिचुएशन इज टेम्पररी, दिस टू विल पास। यहाँ दो चित्र देखिए आप। भूकंप आया तो रास्ता पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, फिर वो रास्ता दोबारा बन गया। हो सकता है और फिर से भूकंप आए और फिर से ये बना हुआ रास्ता वैसे ही हो जाए। तो अनित्यता का सच्चा अर्थ क्या है कि मुसीबत कैसी भी हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, भावनाओं से रिलेटेड हो, वो हमेशा टेम्पररी होती है, अस्थायी होती है। कोई भी दुख परमानेंट नहीं आता, वो जाने के लिए ही आता है। यहाँ की कुदरत की जो घटनाएं हैं, वो भी विकास और विनाश के चक्र के अधीन है। अनित्यत्व के सिद्धांत को समझने के साथ हमको हमारा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। एक बार ये तत्व समझ में आ गया, फिर दुख का कोई कारण ही नहीं है। वैसे भी एक कटु सत्य में कहूं तो ये बिल्कुल सही बात है कि दुख कुछ ही समय तक व्यक्ति बनाता है, और वो प्रकृति की इच्छा भी होती है, क्योंकि दुख में प्रकृति डुबा देगी किसी को तो वो डिप्रेशन में जाएगा, पागल हो जाएगा, और वो भी मर जाएगा, जो कि उचित नहीं है। जीवन ये प्रकृति का अच्छा उपहार है। नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी समय जो है वो जख्म भर देता है। अब हम जख्म को कुरेदते रहेंगे, उसको बार बार जख्म को हरा करेंगे, तो अपना ही जीवन हम खराब कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि कोई भी दुख हो, यदि समय वो घाव भरता है तो उसको कुरेदना नहीं चाहिए। समय घाव भर रहा है तो भर देना चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिसके पिताजी गुजर गए कम उम्र में, ठीक है, वो बच्चा अभी अच्छे काम में लग गया है, कमाता है, नौकरी करता है, उसका विवाह हो गया है, और बैठ के कहीं हंस रहा है। अब ये नहीं कहना चाहिए ना हमको, इसके पिताजी गुजरे भी 5 साल पहले, देखो कितना हंस रहा है। अरे वो प्रकृति के अधीन है सब। प्रकृति चाहती है कि व्यक्ति को आनंद हो, और सब कुछ अनित्य है। जैसे दुख अनित्य है, वैसे हंसी भी अनित्य है। अब अनित्य का दूसरा अर्थ ये भी बैठता है कि परिवर्तन ये जीवन का अंतिम सत्य है। लोगों ने सुख किसको कहा है? दो दुख के बीच में जो मिलता है वो सुख है। यदि बस में जगह ना मिले, ठीक है, ट्रेन में जगह ना मिले, खड़े खड़े जाना पड़े, सफर बहुत लंबा है, और कोई बेचारा दया करके बोलते कि भाई चलो मैं बैठ के थक गया हूँ, आप यहाँ आ जाइए, होता है ट्रेन में ऐसा। तो वो बैठने के बाद इतना सुकून मिलता है। कॉमन यदि बोगी में जर्नी कर रहे हैं, जगह मिल जाए, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए आप, कॉमन बोगी में सफर करना है कई लोगों के लिए दुख की बात है। अब उसमें भी जो कॉमन में सफर कर रहा है लेकिन खड़ा है, उसको जगह मिल गई तो उसको थोड़ा सुख मिल गया, फिर से खड़ा होना है, फिर से दुखी। तो दो सुख के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको भी लोग सुख कहते हैं।
सिचुएशंस आर सब्जेक्ट टू टाइम साइकिल। समय का पहिया घूमता ही रहता है और समय के पहिए के अधीन ही सब कुछ है। परमानेंट केवल आत्मा ही है, वो ही अनित्य है। बाकी सब वो नित्य है, बाकी सब अनित्य है, इम्परमानेंट है। तो अनित्य का एक अर्थ ये भी बैठता है कि दुख आनंद हो, व्यथा हो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं है, वो बदलती ही रहती है। चित्र में देखिए, वो समय का वो घूमता ही रहता है पहिया। तो कोई भी लोग परिस्थिति के प्रति लालसा या अरुचि पैदा नहीं करने का चिंतन करने के लिए उन्हें सोचना चाहिए। कोई भी सुखद घटना लंबे समय तक टिके रह पाना असंभव है। ऐसा ही दुखद घटना, हमने इसकी चर्चा कर ली, सुख हो या दुख हो, लंबे समय तक वो नहीं टिकता। अब प्रकृति स्वयं चाहती है कि आप लोग आनंद में रहे। ये दादा भगवान की खोज थी कि एक अवस्था, एक विचार 48 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। यदि नकारात्मक सोच है, ठीक है, 48 मिनट के बाद मूड बदल जाएगा। यदि कोई सुसाइड करने का सोच रहा है, उसको कम से कम 50 मिनट सोचना चाहिए भाई, उससे 50 मिनट तक, तुरंत नहीं करना चाहिए, उसको डिले करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेट यहाँ अच्छा है। नकारात्मक विचार मन में आता है तो हमें उसे कम से कम 50 मिनट तक पोस्टपोन कर देना चाहिए। थप्पड़ मारने की इच्छा कर रही है किसी को, ठीक है, कुछ लोग सुन रहे हैं, वो बोल उनको स्ट्राइक हो गया कि सर हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं यूट्यूब के दर्शक। तो थप्पड़ मारने की इच्छा है तो 50 मिनट के बाद थप्पड़ मारूंगा या मारूंगी, ये विचार करिए आप, वो काम नहीं होगा, मूड बदल जाएगा। कुछ भी नकारात्मक करने की इच्छा हो रही है तो अपने मन को ऐसे ट्रेन कीजिए कि 50 मिनट के बाद वो करेंगे। उपवास कर रहा है व्यक्ति, खाना खाने की इच्छा कर रही है, अब 50 मिनट के बाद भोजन कर लेंगे, चलो 50 मिनट के बाद वो मूड निकल जाएगा, अच्छा लगेगा, कहने भोजन करने की जरूरत नहीं है। हर स्थिति के लिए जब भी कोई निगेटिव थॉट मन में आए, ये आप उसको जिंदगी में जरूर यूज करना, 48 मिनट तक ही वो विचार रहेगा। तो शुभ विचार हो तो तुरंत कर लेना, और अशुभ विचार आए मन में 48 मिनट उसको रोक के रखना, फिर वो अपने आप निकल जाएगा। ये दादा भगवान का अवलोकन है। अब डेवलपमेंट पाथ क्या है? दादाजी का एक कोटेशन है कि दुख ये आत्मा का विटामिन है और सुख देह का विटामिन है। इसको हम समझते हैं। शारीरिक सुख के लिए जो भी साधन है, उससे शरीर को आनंद मिलता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है, ठीक है ना। अब दुख जो है, दादा ने कहा वो आत्मा का विटामिन है। जो भी व्यथा है, दुख है, वो व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग पर आगे धकेलती है। यदि वो शरीर सुख का आनंद लेता रहेगा तो वैराग्य मन में कभी नहीं जागेगा, तो आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होगी, भ्रम नहीं टूटेगा, भ्रम में जिएगा ना वो, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, मुझे इसमें आनंद आता है, जीता जाएगा वो। इसलिए अपमान को भी क्या कहा है दादा भगवान ने? विटामिन कहा है, क्योंकि वो अहंकार को तोड़ता है। आपके भीतर जो मान की प्रति लालसा है, अपमान होने पर उस लालसा क्रैक हो जाती है, तो एक तरीके से वो अच्छा है। दुख ये आत्मा का विटामिन है और सुख ये देह का विटामिन है। इसीलिए शायद कबीरदास जी या तुलसीदास जी कहते थे, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। दुख आने पर ही लोग भगवान को याद करते हैं, तो वो आत्मा का विटामिन है, आगे खोज के लिए वो प्रेरणा देता है, और प्रकृति का शायद यही योजना है। तो इसीलिए समय समय के अंतराल पर वो कुछ ना कुछ दुख देती रहती है कि आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को खोजो कि आप कौन हो, हु आर यू, मैं कौन हूँ। हमेशा सुख में रहेगा आदमी, निद्रा में रहेगा तो जागृति कब आएगी? निद्रा टूटेगी, दुख आएगा, तो ये सवाल मन में उभरेगा, ये दुख है क्या, मैं क्यों तड़प रहा हूँ, मुझे किस बात की कमी है, वो क्या चीज है जो मुझे चाहिए, ठीक है, मैं कौन हूँ, शरीर ही मैं हूँ,
हमने देखा अभी भ्रम और माया। मैं कौन हूं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा भ्रम तो वो ही है। तो दुख आत्मा का विटामिन है और सुख देह का विटामिन है, और ये हमेशा बदलते रहते हैं। सद्गुरु संत के सत्संग में जाने से हमको इनके प्रति ज्ञान मिलता है और हमारे भ्रम माया टूटने में मदद मिलती है। तो आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपको कुछ कहना है तो आप अपने विचार यहाँ रख सकते हैं। अगला सेशन जो है हमारा वो 2 अक्टूबर को होगा। वो और 25 तारीख का जो सेशन है वो इंटरनेशनल वेबिनार है। डॉक्टर जगदीश कोहली साहब देंगे, अंग्रेजी में होगा, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा। हिज इंग्लिश इज वेरी सिंपल। तो आप लोग अवश्य उसमें जुड़ना 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल वेबिनार में। उसका विषय है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, शैक्षिक बदलाव। शैक्षिक को कैसे अच्छे बदलाव में हम ले जा सके। तो वो मिस मत कीजिएगा, ग्रैंड इवेंट है इंटरनेशनल, और उसमें आप रहिएगा आखिरी तक। 1 घंटे का ही होगा वो, 9 से 10। उसका समय 9 बजे का रहेगा। तो हमारा सेशन हम लोग ब्रेक लेंगे उसमें, और हम फिर मिलेंगे अपने सेशन में 2 अक्टूबर को नेहाबेन गांधी जी के साथ आहार विज्ञान के बारे में। बोलिए संगीता बेन, कुछ कहना है आपको? रीता मैम कुछ कह रही हैं? रीता मैम थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ ये जो इंटरनेशनल वेबिनार है उसमें हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, आपके लिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भी आप डायरेक्ट जुड़ जाओगे। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन अच्छा, रजिस्ट्रेशन करते हो तो अच्छी बात है, एक यादगार रहेगी वो। सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा इसका। अच्छा सर। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ चलिए फिर अगले संडे को मिलते हैं डॉक्टर जगदीश कोहली जी के साथ। बड़ा आनंद आएगा। आप उनके लिए कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। संगीता बेन बोलिए। बढ़िया सेशन है आपने। अहिंसा की भी बात बहुत बढ़िया कही। अहिंसा यानी किसी को न मारना प्लस प्रेम करना। जब व्याख्या आती है तब वो पूरा होता है। अहिंसा यानी किसी को मारना नहीं प्लस प्रेम करना। सही बात है। ये बात बहुत अच्छे से जान मिली और बहुत बढ़िया विषय लिया है। धन्यवाद। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जय थैंक्स अ लॉट। Thank you also. Thank you so much.